आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे संत की जिनके भक्तों की संख्या लाखों में है, जिनके प्रवचन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक में सुने जाते हैं। एक ऐसे संत जिनके दर्शन के लिए लोग आधी रात से ही लाइन में लग जाते थे। हाँ, हम बात कर रहे हैं वृंदावन के प्रसिद्ध संत श्री प्रेमानंद जी महाराज की। कल रात एक आई खबर ने उनके भक्तों को झकझोर कर रख दिया। महाराज जी की रोज रात 2 बजे निकलने वाली पदयात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद कर दी गई। लेकिन पीछे पीछे ही एक और खबर आई कि यात्रा तो हुई लेकिन कुछ बदलाव के साथ। आखिर यह माजरा है क्या? आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या इसके पीछे सिर्फ महाराज जी की तबीयत खराब होना कारण है या फिर कोई और बड़ा विवाद? चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं दिया और आप देख रहे हैं झेप हिंदी। वृंदावन की तंग गलियों में रात के सन्नाटे को चीरते हुए जब प्रेमानंद जी महाराज अपने शिष्यों के साथ आश्रम की ओर बढ़ते थे, तब भक्तगण उनकी एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर कतार में खड़े रहते थे। श्री राधा रानी के परम भक्त प्रेमानंद जी महाराज की ख्याति इतनी है कि हर रोज हजारों श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचते थे। यह पदयात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं थी, यह भक्ति, श्रद्धा और अनुशासन का संगम थी। लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्रेमानंद जी महाराज का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पिछले कुछ महीने अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि जैसे ही उनकी तबीयत में सुधार हुआ, महाराज जी ने फिर से अपनी पदयात्रा शुरू कर दी थी। भक्तों के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन अब अचानक कल रात एक और घोषणा हुई, पदयात्रा बंद अनिश्चित काल के लिए। श्री महाराज जी से जुड़े हुए भजन मार्ग ऑफिशियल नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट शेयर किया गया, जिसमें भक्तों को इस बात की जानकारी दी गई कि पूज्य महाराज जी के स्वास्थ्य और बढ़ती भीड़ के कारण यह यात्रा अनिश्चित काल के लिए बंद की जाती है। जब यह खबर आई कि महाराज जी की पदयात्रा बंद कर दी गई है, तो लोगों ने इसे उनकी खराब सेहत से जोड़ दिया। लेकिन धीरे धीरे असली वजह सामने आई, स्थानीय लोगों की नाराजगी। दरअसल हर रात 2 बजे से पहले ही भक्तगण सड़कों पर आकर खड़े हो जाते थे। भीड़ इतनी ज्यादा होती थी कि पूरे इलाके में आवाजाही मुश्किल हो जाती थी। श्रद्धालु महाराज जी के स्वागत के लिए ढोल, नगाड़े, म्यूजिक सिस्टम और पटाखे तक फोड़ते थे। यह सब रात के सन्नाटे में गूंजता था और इसका असर उन स्थानीय लोगों पर पड़ने लगा जो वृंदावन के उस इलाके में ही रहते थे। NRI ग्रीन्स सोसाइटी की कुछ महिलाओं ने इस मुद्दे पर आवाज उठाई। उनका कहना था कि हम संत प्रेमानंद जी का सम्मान करते हैं, लेकिन यह भक्ति कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा लगने लगा है। रोज रात को इतना शोर होता है कि हम चैन से सो नहीं पाते। हमारे बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है, नौकरी पेशा लोगों को भी दिक्कत होती है। बस इसी बात से विरोध हुआ। महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या महाराज जी इस सब के लिए जिम्मेदार थे? जबकि उनके शिष्यों ने साफ कहा है कि महाराज जी ने कभी भी भक्तों को ढोल नगाड़े बजाने या पटाखे जलाने के लिए नहीं कहा, बल्कि आश्रम की ओर से बार बार ये अपील की जाती थी कि पदयात्रा के दौरान ध्वनि प्रदूषण ना करें। लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी कि स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया था। जब सबको लगा कि पदयात्रा बंद हो गई है, तो सुबह अचानक खबर आई कि प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा तो हुई, लेकिन कुछ बदलाव के साथ। जहां पहले यह यात्रा रात 2 बजे होती थी, लेकिन आज यह सुबह 4 बजे हुई। पहले इस यात्रा के दौरान पटाखे जलाए जाते थे, लेकिन आज कोई पटाखे नहीं फोड़े गए। जहां म्यूजिक सिस्टम की धुन इस यात्रा का हिस्सा होती थी, लेकिन आज शोर शराबे से परहेज किया गया। और सबसे बड़ी बात, महाराज जी ने पूरी यात्रा पैदल नहीं की, बल्कि कुछ हिस्सा कार से तय किया। तो अब सवाल यह है, क्या यह बदला हुआ स्वरूप ही आगे भी जारी रहेगा या फिर यह बस एक अस्थायी प्रयोग था? इस पूरे विवाद ने सोशल मीडिया पर भी आग लगा दी है। जहां कुछ भक्त कह रहे हैं कि यह विरोध धर्म विरोधी है, कुछ स्थानीय लोग कह रहे हैं कि हम महाराज जी के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि भीड़ और ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ है। वहीं कुछ लोग सुझाव दे रहे हैं कि बीच का कोई रास्ता निकाला जाए, ताकि न तो महाराज जी की पदयात्रा बंद हो और ना ही स्थानीय लोगों को परेशानी हो। अब आगे क्या होगा? क्या यह पदयात्रा नए बदलाव के साथ जारी रहेगी? क्या भक्तों और स्थानीय लोगों के बीच का कोई समाधान निकलेगा या फिर यह विवाद और गहरा हो जाएगा? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आप मानते हैं कि इस पदयात्रा को जारी रखना चाहिए या फिर भक्तों को थोड़ा अनुशासन में आकर इसे शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही नए वीडियोस के लिए झेप हिंदी के साथ जुड़े रहिए।